आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाई आप लोग को पता है कि हम एक टॉपिक रोज लेते हैं और वहां से सारा का सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी होते हैं हम सारा का सारा सॉल्व कराते हैं। चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, मेरे प्यारे भाई कोई भी एग्जाम हो हम सारा का सारा क्वेश्चन कराते हैं। उसी कड़ी में बढ़ते हुए मेरे प्यारे भाई आज की जो मेरी टॉपिक है जिसका नाम है सर्कल ब्रीथ। मेरे प्यारे भाई ब्रीथ को हम दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर नहीं होगा। तो ब्रीथ के दो पार्ट में कवर करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो इस पार्ट में हम ब्रीथ को भी कवर करेंगे और अर्ध ब्रीथ को भी कवर करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ब्रीथ क्या होता है ध्यान से देखिए। अगर कोई भी एक सेंटर मानकर अगर उसके परितः एक बड़ा सा गोल या चारों तरफ से एक गोल घुमा दिया जाता है तो जो आकृति मिलती है मेरे प्यारे भाई उसको बोलते हैं ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए। तो बोलिएगा यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से लेकर अगर चाप, बचपन में आप ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, प्रकार का नाम सुने होंगे। कहीं भी पेज पे एक रखते थे उसको चारों तरफ से घुमा देते थे तो क्या बन जाता था, ब्रीथ बन जाता था। मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान समझिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारा सारा क्वेश्चन करने के लिए मेरे प्यारे भाई कुछ जानकारी चाहिए। मेरे प्यारे भाई जानकारी तो चाहिए, आपको एडवांस लेवल पर जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लग जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, पहला आता है कि ब्रीथ का व्यास क्या होता है। व्यास से समझने से पहले मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, कहने का मतलब ये है अगर ब्रीथ अगर बनी होगी तो इसके बीच में सेंटर होगा कहीं ना कहीं। यहाँ से मेरे प्यारे भाई यहाँ तक बोलते हैं तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन व्यास क्या होती है मेरे प्यारे भाई, अगर इसी त्रिज्या को सेम अगर इधर भी मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। मतलब व्यास कुछ नहीं है, दो अगर त्रिज्या को साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो उसको व्यास बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर एक सेंटर है, सेंटर से कोई भी अगर लाइन परिधि तक गुजर जाती है इस पार से उस पार तक, तो मेरे प्यारे भाई वो व्यास हो जाता है। हम जो इस तरीके से खींचे जर्नी ऐसे होगा, अगर आपके मन में अगर हम सीधा खींचेंगे तो सीधा भी खींच सकते हैं, आपके मन में आएगा ऐसे होगा तो ऐसे भी। मतलब ये है कि जो भी लाइनिंग खींचिएगा आप तो मतलब जो भी जीवा अगर आप खींचते हैं तो सेंटर से होकर जाना चाहिए। सेंटर से अगर मिला देते हैं मेरे प्यारे भाई तो उसको व्यास बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्यास, ब्रीथ का व्यास क्या होता है, 2r होता है, मतलब 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का डबल होता है। अगला बात है मेरे प्यारे भाई होता है कि ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ की परिधि मेरे प्यारे होती है 2πr। तो बोलिएगा ब्रीथ की परिधि क्या होती है मेरे प्यारे भाई। अगर ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक साइकिल है, अगर साइकिल अपने पहिया को जमीन पे एक चक्कर घूमती है तो उसका जो पार्ट सब जमीन के सतह को टच करता है मेरे प्यारे भाई उसी को बोलते हैं परिधि। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, परिधि। यानी आउटर साइड इसका है मेरे प्यारे भाई। जैसे मतलब मान लेते कोई रिंग है, अगर इसको जमीन पे चलाया जाए तो जमीन पे जो वाला पार्ट टच कर रहा है उसको परिधि बोलते हैं। तो बोलिएगा कि मतलब बाहर बाहर जो बोला कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आज इसको परिमाप भी बोल दिया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो यानी इसकी अगर लंबाई पूछेगा कितना होता है तो बोलिएगा कि 2πr होता है। मतलब 2 पाई होगा और जितना भी रेडियस होगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अगला आता है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल। मेरे पे ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देखिए। यहाँ पे आपके सामने एक ब्रीथ दिख रहा है और जो अंदर रेड रेड वाला एरिया दिख रहा है मेरे पास उसी एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो किसका क्षेत्रफल है, ब्रीथ का। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है मेरे पास πr²। यानी जब भी ब्रीथ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो पाई लिखना है और जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर से गुणा कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाता है। मेरे पास इतना चीज समझने के बाद आते हैं यहाँ पे अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल। मेरे पास ध्यान देखिए, अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ब्रीथ का जो भी क्षेत्रफल होगा उसका आधा कर देते हैं तो अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल आ जाता है। अगर ब्रीथ का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई πr², तो ब्रीथ का अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² का आधा हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा। तो मेरे पास ध्यान दीजिए, इसी कड़ी में चलते हैं। मेरे पास ध्यान दीजिए, अर्ध ब्रीथ का परिमाप। मेरे प्यारे भाई क्षेत्रफल में कोई क्लेश नहीं है, लेकिन जब परिमाप आते हैं मेरे प्यारे भाई तो परिमाप में क्लेश आ जाता है। यानी ब्रीथ का जितना क्षेत्रफल होगा उसका अगर आधा कर देते हैं तो अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल आता है। लेकिन जितना ब्रीथ का परिधि होगा उसका अगर आधा करते हैं तो मेरे प्यारे भाई अर्ध ब्रीथ का परिधि नहीं आती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें छूट जाती है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ये मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक अर्ध ब्रीथ बना हुआ है। अगर इसका परिधि पूछेगा मेरे प्यारे भाई तो आपको सीधे याद रखना कि अर्ध ब्रीथ का परिमाप बोलिए या तो परिधि बोलिए 36/7r होता है। मेरे प्यारे भाई ये रिजल्ट आपको इसी अप्लाई इसी क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन में इसी को करना है डायरेक्ट। बाकी आता कैसे हम अभी तुरंत समझाएंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपको याद रखना है कि अर्ध ब्रीथ का जो परिमाप होता है 36/7r होता है। कैसे होता है ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई। अगर बोलिएगा कि अगर पूरा ब्रीथ का परिधि होता है तो 2πr होता है। ध्यान देखिए, पूरे ब्रीथ की परिधि मेरे प्यारे भाई 2πr है। तो अर्ध ब्रीथ की बात करेंगे तो 2πr का आधा हो जाएगा, तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा, πr हो जाता है। लेकिन मेरे पर इसमें ध्यान देखिए, इसमें दो लाइनें और मतलब ऐड हो जाती है, इधर वाली लाइनें और इधर वाली लाइनें। मतलब इसमें व्यास ऐड हो जाता है और व्यास कोई भी तो बोल सकते हैं, मतलब 2r ऐड हो जाता है। मतलब 2r इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे पहले πr है, यहाँ पे 2r है, मेरे पर r अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, π+2। पाई का मान रखेंगे 22/7। अब 22/7 मेरे पर 7 का अगर इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 दूना 14, आज 14 में 22 जोड़े मेरे पर 36 हो जाएगा बटे 7।
आर हो जाएगा। मतलब आपको याद इतना तो एग्जाम में मतलब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये सब वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे प्यारे भाई आपको समय बचाना है। इसीलिए आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है मेरे प्यारे भाई 36/7 और उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगला मेरे प्यारे भाई आता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अभी मेरे प्यारे भाई इसका कॉन्सेप्ट ही है, अगर वृत्त का व्यास 2r है, व्यास अगर 2r है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी लंबाई अगर 10 है, आधा दूरी पूछेंगे तो 5 हो जाएगा। जो आधा दूरी होती है मेरे प्यारे भाई उसी को बोलते हैं त्रिज्या। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, यहाँ भी 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई क्षेत्रफल में कोई कलेश नहीं है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका क्षेत्रफल सेम टू सेम उसी की तरह बिहेव करता है। जैसे बोल रहा है 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर 1/4 करना है तो कुछ नहीं करना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 मतलब 1/4 करना है। उसका 3/4 पूछेगा मेरे पर भाई तो 3/4 कर देना है। अर्धवृत्त पूछेगा नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त यहाँ पूछता है तो अभी बता दिए हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अर्धवृत्त बता दिए मेरे पर भाई, 1/4 भी बता दिए, 2/3 भी बता दिए। इस तरीके से जो पूछता है मतलब क्षेत्रफल में कोई कलेश नहीं है। लेकिन कलेश कहाँ था मेरे पर भाई, परिमाप में आ जाता है, क्योंकि परिमाप में मेरे पर भाई कुछ साइड आ जाती है। ध्यान दीजिए, बोलेगा 1/4 वृत्त का परिमाप, 1/4 वृत्त का परिमाप। मेरे पे अभी ध्यान सीखे, हम बोलेंगे परिमाप जो आएगा, अब ऐसे ना सोचिए कि जो वृत्त का परिमाप होगा उसका 1/4 निकालेंगे तो 1/4 वृत्त का परिमाप आएगा, ये बिल्कुल गलत है। वो ऐसा करने पर क्षेत्रफल आ जाता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अगर 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है तो क्षेत्रफल का 1/4 हो जाता है। लेकिन पेरीमीटर के केस में मेरे पे ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि 1/4 वृत्त का परिमाप कितना होता है, 25/7 आर। कैसे याद होगा मेरे पे ध्यान सीखे, अगर आधा वृत्त का पूछेगा तो 6 का स्क्वायर यानी 36/7, और 1/4 का पूछेगा मेरे पर भाई तो 5 का स्क्वायर यानी 25/7। यानी याद रखिए, इसका एक भाग है तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25/7, इसमें 2 भाग आ जाता है तो मतलब उससे बड़ा वाला नंबर यानी 5 का बड़ा कौन नंबर हो जाएगा, 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 36/7 आर हो जाता है। बाकी मेरे पर भी 25/7 आता कैसे, आपके मन में तो होगा कि डायरेक्ट तो लगा देंगे, लेकिन आता कैसे मेरे पर भी एग्जाम में इतना न कर, क्योंकि अगर इतना अगर आप करते हैं तो कम से कम अगर कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो कम से कम 10 सेकंड 12 सेकंड तो लीजिएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कम से कम 1 मिनट से कम नहीं लीजिएगा। तो इसीलिए करें मेरे प्यारे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है कि 1/4 वृत्त का परिमाप क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है। बोलेगा 25/7 आर होता है। चूंकि आता कैसे इसको ध्यान सुनिए, हम बोल रहे मेरे प्यारे भाई 1/4 वृत्त का क्षेत्र मतलब परिमाप पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 1/4 इसका परिधि कर दीजिए। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसका 1/4 कर दीजिए। लेकिन उस केस में 2 भाग बढ़ जाता है, कौन कौन ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर कह रहे हैं कि अगर यहाँ ध्यान देखिए, अगर इसका पूछेगा तो कुछ नहीं करना, वृत्त की परिधि बटे 4 हो जाता है, लेकिन उसमें 2 लाइन ऐड हो जाएगा। इधर वाली लाइन ऐड हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, इधर वाला तो बोलिएगा इधर वाला भी रेडियस ही है, बोलिएगा इधर वाला भी ऐड हो जाएगा तो बोलिएगा इधर वाला भी रेडियस ही है। मतलब इधर का रेडियस और इधर का रेडियस ऐड हो जाता है, मतलब सीधे बोल सकते हैं कि 2r उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मेरे पर भी अगर 2r ऐड हो जाता है, यहाँ से बोलिएगा कि 2 से 4 काटेंगे 2 बार में। अब मेरे पर भाई चूंकि यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है तो क्या r कॉमन ले सकते हैं। अगर r कॉमन ले लेंगे मेरे पर भाई तो यहाँ क्या बचेगा, पाई/2 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। पाई का मान रखेंगे मेरे पर भाई 22/7, और चूंकि 2 से 22 कटेगा मेरे पर भाई 11 बार में तो यहाँ कितना बचेगा 11/7 + 2, 11/7 + 2, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पर भाई तो 7 दूना 14, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 और नीचे बचेगा 7। मेरे पर भाई चूंकि कैलकुलेशन आपको बहुत ही फास्ट करना होता है कि एग्जाम में मेरे पर भाई सेकंडों से मतलब सेकंडों की लड़ाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स करें और कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूट पाए तो मेरे पर भी हम जो स्ट्रेटजी बताते हैं उस पर चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे पर भी अगर क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बता सकते हैं। मेरे पर भी इस तरीके से बोर्ड पे बनाने में मेहनत तो लगती है। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते फार्मूला, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा हमारे प्यारे जो भाई हैं अगर उनको थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब अगर इनको थोड़ा सा इमेज के अगर थ्रू दर्शा दिया जाए तो थोड़ा सा उनकी मतलब जो मतलब क्षमता होगी समझने क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। मेरे पर भी ध्यान दीजिए, अब इतना अगर कंटेंट आप समझते हैं तो चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो मेरे पर भाई, चाहे सीजीएल हो और उसके बाद सीएचएसएल हो, जीडी हो, इसमें जितने भी एग्जाम बने हैं मेरे पर, जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन कराएंगे। मेरे पर भी चाहेंगे तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत हैं, बहुत करा सकते हैं, लेकिन हम मेरे पर भी वही क्वेश्चन कराएंगे जो अच्छे अच्छे एग्जामों में आए हुए हैं। और आप इस क्वेश्चन को करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं कराएंगे वो खुद आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पर अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और मेरे पर अगर आप लोग को लगता है कि नहीं इसमें कुछ और सुधार होने चाहिए तो आप वो भी सुझाव दे सकते हैं। मेरे पर अब चल